दर्शकों सीताराम, आज हम हैं जोताहरी आश्रम में। देखिए आश्रम तक कार आ जाती है। मैं फिर कहना चाहता हूं अपने दुनिया भर के दर्शकों से, आप भी एक बार चित्रकूट धाम आइए। आज जोताहरी आश्रम में भंडारा है। शायद दिल्ली या नोएडा के कोई सेठ जी आए हैं, वो भंडारा कर रहे हैं यहाँ पर जोताहरी आश्रम में। और कुछ लखनऊ से भी आए हैं, जिनसे मैं चलकर आपको भी इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। यह देखिए जोताहरी आश्रम चित्रकूट धाम का जंगल के अंदर है। यहाँ कोई भी आकर रुक सकता है, रह सकता है। यह देखिए हमारी माताएं बहनें भी आई हैं। महाराज जी के यहाँ भंडारा चल रहा है जोताहरी आश्रम चित्रकूट धाम में। और देखिए हमारी माताएं, देखिए माताएं हमारी संतों से आशीर्वाद ले रही हैं, बहनें। अरे नहा के भाई तो काम है। आगे देख जी भैया, आप अपना परिचय बताइए। लखनऊ से आया हूँ। आपके चैनल पे वीडियो देख के जोताहरी आश्रम का तो देखा था। बहुत बड़ी भगवान की कृपा रही कि आज यहाँ पे भंडारा चल रहा है, तो आपके माध्यम से जानकारी हुई। आपके सहयोग से आपके साथ यहाँ तक आया, बड़ा अच्छा लगा। सब संत यहाँ एक साथ मिल गए, टाटी घाट के और यहाँ के जितने भी संत हैं सबका भंडारा हो रहा है। ये बहुत अच्छा है। आश्रम में ये चला करता है। और भी जानकारी मिली कि रोज़ ही यहाँ 40-50 संतों का भंडारा रोज़ होता है। ये सेवा, ये जो जोताहरी आश्रम है, इनके महाराज जी, इनकी बड़ी कृपा है और बड़ा ही मंगल कार्य कर रहे हैं समस्त संतों के लिए। यहाँ के रहने वाले साधु संतों को महाराज जी भोजन करवाते हैं? हाँ, यहाँ के रहने वाले साधु संतों को मिले संत लोगों ने बताया कि यहीं पे भोजन करते हैं। ये महाराज जी पीछे से आए थे, वही बताया कि भोजन यहीं करते हैं रोज प्रतिदिन का। जो मैंने जानकारी दी सही है? हाँ, बिल्कुल सत्य जानकारी है। जो आपके चैनल से प्राप्त हुई थी वो एकदम सत्य जानकारी है। आप अपना जरा मोबाइल नंबर बताइए दर्शकों को। मेरा नंबर 9453 455 855। अच्छा, आप लखनऊ में क्या करते हैं? मैं सर्विस करता हूँ, गवर्नमेंट जॉब में हूँ। जी थोड़ा संक्षेप में बता दीजिए। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में हूँ। अच्छा, लखनऊ विश्वविद्यालय में है जी 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 जी। चलिए, बहुत दर्शकों, जो मैं आपको जानकारी बताया था ना कि चित्रकूट में जोताहरी एकमात्र ऐसा आश्रम है जो यहाँ के रहने वाले साधु संतों को भोजन करवाता है। कोई भी आकर भोजन कर सकता है। अच्छा, रुक भी सकते हैं आप यहाँ? हाँ, यहाँ रुकने की व्यवस्था है। संत महाराज ने बताया कि यहाँ आप परिवार सहित आइए तब भी आपका स्वागत है, यहाँ रुक सकते हैं। यहाँ की भोजन की व्यवस्था है, बड़ी अच्छी व्यवस्था है यहाँ। कोई पैसे तो नहीं आपसे लेता? कोई पैसे नहीं, कोई निःशुल्क, सब भोजन और रहने की व्यवस्था सब निःशुल्क की है। महाराज जी का सराहनीय कार्य है। बड़ा महाराज जी सराहनीय है, महाराज का कार्य सराहनीय है। बड़े ही निर्मल संत हैं। जी जी। तो मैं कहना चाहूँगा अपने दुनिया भर के दर्शकों से, जो भी आस्था रखते हैं साधु संतों में, आप आइए एक बार चित्रकूट धाम। सीताराम। जय श्री राजा राम जानकी रानी आनंद अवधि अवध राजधानी।
हाँ महाराज एक घटना हो जाए पहली घटना राम नाम महाराज की जय हो। आज दर्शकों, ये महाराज जी की गौशाला है। यहाँ गौएं रहती हैं। ये यहाँ देखिए भूसा नहीं है ये। अभी गए थे हम लोग तो ये धान का कटिया करा के ले आए हैं, तो धान का कटिया खिला रहे हैं। और जो भक्त दे देते हैं, कोई भक्त ने बोला हम धान दे देंगे, प्यार दे देंगे, प्यार तो कुछ कोई दान दाता दान दे जाता है तो उससे उसकी कतराएँ दे देते हैं, और कोई दान दाता खरी दे देता है, बांट दे देता है। ऐसी चलती है। गाय भी जंगल में गई हैं, फिर गई हैं। ये दो गाय जो है, एक जो अभी ब्यानी है गाय जो नहीं जा रही है, एक जो वृद्ध गाय है। कितनी महाराज जी पूरी अभी कितनी गाय है? 40 गाय है हमारे पास। देखिए दर्शकों, इधर भी दिखा देता हूँ मैं आपको। इसमें बछुआ बंधे हैं। देखिए ये छोटे छोटे बछड़े हैं अंदर। हाँ, ये बछड़े हैं। कुल मिलाकर 40 गाय हैं। और महाराज जी बता रहे हैं भूसा खत्म है। कहते हैं कि वेद और पुराण एक कहते हैं कि ऐसे बाबा जी ने रावण एक चौपाई लिखी है कि पहला तो काम क्या है कि जननी समझानो पर नारी धन पाराओ विषय विष भारी। ये सुक्का ही रास्ता है। यदि आप किसी की स्त्री या किसी की बहन बेटी तरफ को ताकोगे तो आपको सुख नहीं मिलेगा। किसी के धन तरफ को ताकोगे तो आपको कभी सुख नहीं मिलेगा। और यही है कि सदमार्ग पे चलना। सदमार्ग यही तो है। बोले तुलसी जग में आए खे कर लीजिए दो काम, और खाने को टुकड़ा वालो लेने को हरि नाम। और तुलसी जग में आए के काम छोड़ दो चार, चोरी चुगली जामनी और पराई नार। ये चीज़ें छोड़ना पड़ता है। देखिए रावण पे चलिए, रावण ने क्या कहा। एक सीता जी को मानी तो उसने जगदम्मा करके बस चौपाई आई लेख आया है कि उसने पहले चरण बंद सुख माना, पहले चरण बंद की है, फिर बाद में उनको हरण किया है। लेकिन हरण किया है तो हरने का दोष लग गया है उसने, क्योंकि वो संसार में तो यही होगा कि सीता जी का हरण हो गया है। तो देखिए उसके पास कुछ भी नहीं रहा है। राम वियोग संपत्ति पर उताई और जाए रही पाए बिन पाई। सजल मुंजन सरता नाही बरस गए पुन तबही सुखाई। उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। और यदि कोई संत महात्मा, कोई विद्वान, कोई बुजुर्ग जैसे हमको शिक्षा देते हैं तो हमें मानना चाहिए। रावण ने किसी का माना नहीं है। देखो उसको कितने सहयोग समझाने वाले लगे। यदि वो मान जाता, देखो पहली बार तो किसने समझाया, उसके भाई विभीषण ने, कि ऐसा मत करो, वो जगत पिता है, जगत जननी है, उनके साथ ऐसा व्यवहार मत करो, आपने गलत किया है, आप दे दीजिए सीता जी को। भाई कहता ऐसा मत करिए, युद्ध नहीं कीजिए। लेकिन नहीं माना। जब हनुमान जी महाराज को भेजा प्रभु ने सीता जी के शोध के लिए, तो हनुमान जी महाराज ने भी समझाया कि हम उनके दूत हैं, वो आप समझते नहीं हो, वे त्रिलोकीनाथ भगवान हैं। लेकिन रावण ने नहीं माना। जब अंगद जी को भेजा तो अंगद जी ने भी कहा कि अपनी स्त्री को साथ लेकर के दांत में तुलका दाब करके आज भी आप चलिए मेरे साथ, मैं गारंटी लेता हूँ, भय छोड़ कर चलिए, निस्संकोच चलिए, आपको प्रभु हमारे ऐसे दीन दयालु हैं, ऐसे कृपालु हैं, वे क्षमा कर देंगे आपको। लेकिन रावण ने नहीं माना। इसका हाल यही हुआ कि राम वियोग संपत्ति पर बताई और जाए रही पाए बिन पाई। कुछ भी हाथ नहीं बचा। बोले 1 लाख कहते 1 लाख पूछ सवाल नाती और तारावण के दिया न बाती। कुछ ये उसके कोई रोने वाला नहीं बचा है कुल में। ऐसा एक पुत्र को दाय संस्कार के लिए नहीं बचा है। यदि भगवान ना कहते प्रभु तो क्या उसकी संपत्ति रहती। वो तो सबके अधिकारी राम बन गए थे, हमारे प्रभु श्री राम बन गए थे, सारी लंका के अधिकारी बन गए थे। आप उन्होंने चाहते नहीं किसी की संपत्ति, उनने अपने प्रभु अपने भक्त को दिया, विभीषण को दिया, लो ये लंका का राज आप संभालिए, आप राज करिए। और उसको मैं उसके परिवार जो बचा खुचा था, जो भक्त थे, जैसे मालवान बच गए थे और विभीषण बच गए थे, मंदोदरी आज जो कुछ बच गए थे। एक प्रश्न ने उसके बच्चे ने भी समझाया था। तो जो मेघनाथ जैसे वीरों की तो मानता था, जो कहते थे हमें आज देखना मनुष्य आई कल तो हम पूरे रावण को फूंक में ही उड़ा देंगे। तो बड़ी अच्छी बात लगी। बोले वाह वाह ये ऐसा पुत्र होना चाहिए। और एक प्रश्न ने कहा कि मंत्र मत बहुत थोड़ी होती है, मंत्रियों की नहीं मानना। ये तो ठाकुर स्वाति कहते हैं पिताजी इनकी बात मत मानना आप। ये ठाकुर स्वाति बोल रहे हैं, क्या कहते हैं कि हम खाए
हम सबको खा लेंगे, हमारा खाना है, बंदर भालू तो हमारा आहार है। लेकिन उसने कहा कि जब नहीं आप आहार था, जब जारत नगर कसनाधर खायू, जब लंका जलाई एक बानर ने, तब आप किसी ने नहीं उसको नहीं पालन किया, उसको पाले थे नहीं। इनकी बहुत थोड़ी मती, इनकी मत मानना है। तो इसलिए देखिए सुख यही चीज़ का होता है। हम तो विद्वान और बूढ़े बुजुर्गों के भी मुखारबिंद से और संत वाणी भी यही कहती है, हमारे धर्म भी यही कहते हैं कि कर भला तो हो भला, माने अपन और किसी का भला करेंगे तो अपने आप अपना भला होता है। किसी चीज़ की लालच नहीं, जननी समझानो पर नारी, धन पर आओ विश्व विश्वारी। ये दो चीज़ पे ख्याल रखना है तो अपन जो है और बन सके, जितना बन सके। तो अब प्रभु का नाम संसार में कुछ नहीं है सिवाय प्रभु नाम के। आखिरी में जब बोलते हैं, जब किसी का देहांत हो जाता है, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो, कोई भी हो, आखिर में मरघट ज्ञान देते हैं, अरे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अब राम नाम सत्य है, जब मर गया तो उसके लिए क्या सत्य है? सत्य तो मानना तो पहले मानो नहीं, राम नाम है तो राम नाम ही सत्य है। 4 वेद 6 7 में बात लिखी है, 2 सुख दीन सुख होते, दुख दीन है दुख हो, यही बात है। सत्यता है तो राम नाम है तो राम नाम रहेगा, वही सत्य है। कर किसी का बुरा मत करना तो आपका बुरा कहीं होने वाला नहीं है। और देह धरे कर एह फल भाई, वो भजिए राम सब काम प्याई। अपन ने मनुष्य का शरीर लिया है और तो अपन को करना क्या है? परमात्मा भजन करना, परमार्थ करना, परस्वार्थ करना है। इससे अपना ही स्वार्थ होता है। जब अपन परस्वार्थ करें तो अपना स्वार्थ अपने आप बनेगा। बाबा जी ने फिर भी रामायण में लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन रहा मोक्ष कर द्वारा, पाए न जह पहलुक समारा। यदि कोई भैंसी आए तो बंदी बंदी घाम में डड़केगी, उसको क्या पानी पी लेगी कि उसको भोजन कर लेगी? नहीं कर पाएगी। वो परतंत्र है, पशु है, वो हम और आप इंसान हैं। इंसान को तो भगवान इसलिए बनाया, इसलिए इसको कहते हैं कि बड़े भाग मानस। क्यों? कि आप मानव बन सकते हो, आप दानव बन सकते हो, आप दैत्य बन सकते हो, आप ही देवता बन सकते हो। क्यों कहते हैं? अरे वो बड़ा परमात्मा है, वो बड़ा महात्मा है? वो बड़ा क्यों कहते संत को है? उसके लक्षण होते हैं, उसके भाव होते हैं कि इसलिए होते हैं कि जब किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते हैं तो महात्मा है, परमात्मा है। भूखे को भोजन कराना ये धर्म है? किसी भूले हुए को सही रास्ता बताना ये धर्म है। किसी को प्यासे को 1 गिलास जल पिलाना ये धर्म है? किसी के साथ किसी को कांटा चुभ जाए तो उसका निकाल दो, यही तो धर्म है। किसी के आंसू बह रहे हैं उसके आंसू पहुँच दो, यही तो धर्म है। ये क्या धर्म है? यही तो धर्म है। पर सर धर्म नहीं भाई और पर पीरा सम नहीं अधमाई, यही तो धर्म है। और धर्म क्या है? और रामायण वाचने से धर्म नहीं होता है। हमने तो ये देखा है, अनुभव भी किया है कि आप जाइए और खूब भागवत सुनिए, खूब रामायण वाचिए, खूब पाठ करिए, खूब माला फिरिए, लेकिन धर्म नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? जब तक नहीं होगा, जब तक आपकी आत्मा साफ नहीं होगी तो कोई धर्म नहीं होता है। कहते हैं कि नेरे महल मंजन और सोई मोए पावा, और मोहे कपड़ चल छेद न भावा। रामायण में लिखा है, भागवत में मैंने देखा है। अरे अच्छे जो जुगावाज होते हैं, पैसा बहुत कमा लिया अभी जा करके, अरे भाई एक अखंड रामायण हो जाने दो या भागवत हो जाने दो, और मालिक बन जाते हैं। यहाँ तो भागवत चल रहा है और घरे को मेहमान आ गए तो उनकी स्वागत चल रही, वो धर्म नहीं हुआ। धर्म नहीं है। धर्म होता है तो पत्थर उठाने से। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो कोई जरूरत नहीं पैसे की। परमात्मा पैसे का भूखा है ही नहीं, परमात्मा भाव का भूखा होता है। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो बिल्कुल पैसा नहीं लगाइए, आप झाड़ू लगाइए, आप पत्थर उठाइए, जितना मन से आप सेवा करिए। सेवा समाधर्म नहीं, सबसे सेवक धर्म कठोरा। सेवा जितना धर्म किसी में नहीं है, ना भोजन करा किसी में नहीं है। अगर आपके पास कुछ है ही नहीं तो क्या करोगे? तो सेवा तो है। आपको भगवान ने 2 हाथ 2 पैर दिए हैं, इनसे आप सेवा तो कर सकते हो। किसी को आप उठा, गिरे को उठा तो सकते हो। ये तो अपना धर्म है, अपना कर्तव्य है। यही धर्म है, यही धर्म है। इसी से धर्म बुद्धि लाभ होगा। जैसे आप खेत में वो बीज बेचते हो और चैत में फसल काटते हो, और काटने के बाद आपने जुआ खेल दिया या किसी फौजदारी कर ली, आपका सारा का सारा धन चला गया, उसमें आपको कोई लाभ नहीं हुई। ऐसे ही होता है ये। जैसे आप 100 कथा सुनो, 100 बार कथा सुनो, 100 बार धर्म करो, आपने एक इतनी गलती कर दी तो आप 0 के 0 रह गए। वो गलती पर ध्यान देना है, गलती हमसे ना बन पाए। गलती तो हाल ही बन ही जाती है। एक कवि ने कहा है, वैसा
कि सड़क कितनी ही साफ ना हो उस पर धूल हो ही जाती है, और इंसान कितना ही बुद्धिमान ना हो उससे भूल हो ही जाती, भूल तो हो ही जाती है, लेकिन जान मान के नहीं करना। भूल तो हो जाए वो परमात्मा छोड़ दो, हम नहीं कर रहे, अगर जान मान के भूल नहीं कर रहे हैं और भगवान धोखे में हो जाए प्रभु तो हमें क्षमा करना प्रभु। ऐसे दुर्योधन नहीं माना, उनको बहुत समझाया लेकिन नहीं माना, नहीं किसी के नहीं माना तो उसका कोई राय नहीं रहा, 100 पुत्र 100 भाई चले गए, कुछ हासिल नहीं हुआ। ऐसे ही नहीं होता है, किसी आज भी वो ना कभी कलयुग है ना कभी सतयुग, सब मिल के चलते हैं। वो कहते हैं कि अधर्म जहाँ है वहीं है धर्म, गाते हैं, और कहीं पर है ज़्यादा तो कहीं पर है कम। इन्हीं हाथों से हम दान कर सकते हैं, इन्हीं हाथों से हम मर्डर कर सकते हैं, हाथ तो वही हैं। लेकिन ऐसा मत करिए कि मर्डर की ओर मत बढ़ाइए तो दान की ओर बढ़ाइए। हैं करे वो बोलते हैं कि किसी को पानी नहीं पिला सकते हो तो जहर मत पिलाइए, यही तो ज्ञान है, यही तो धर्म है, और क्या है। किसी को जहर मत पिलाइए, किसी को आप कुछ नहीं कर सकते हो तो उसका साथ बुरा नहीं कीजिए, बन सके तो एक गिलास पानी पिला दिए, एक गिलास जल की ज़रूरत होती है। इंसान एक गिलास में भगवान को क्या करते हैं, अपन भाव से एक जल तो अर्पण करते हैं, तो क्या अपन अपराध देते हैं भगवान को? मैं तो नहीं समझता हूँ कि भगवान मेरे जल से अपराध है। और मेरे साथ भाव है तो देखा है टीवी में कि सुदामा जी एक चावल दे रही थी, भगवान उस पर डकाल ले रही थी, वाह प्रभु है। तो भगवान तो भाव के भूखे है। सुदामा जी क्या एक चावल से भगवान अफरते हैं? भगवान तीनों लोकों से के स्वामी हैं, उनकी सेवा कौन कर सकता है? उनकी सेवा कोई नहीं कर सकता। वे तो केवल भाव कहते हैं कि जिससे ये परंपरा सनातन धर्म चल रहा है वो चलता रहे, ऐसा ही चलता रहे। यदि सब लोग कलयुगी बन जाए तो ये धर्म तो डूब ही जाएगा। जिससे भगवान कहते हैं, रावण बाबा जी ने लिखा है कि रघुपति कीरत विमल पताका और दंड समान भयो जस जाका। लक्ष्मण जी को डंडा बना दिया है और हनुमान जी महाराज को पताका बना दिया है, और प्रभु का पताका फिर कीर्ति रूपी पताका, प्रभु का कीर्ति रूपी पताका है, वो हनुमान जी महाराज फहरा रहे और लक्ष्मण जी महाराज को डंडा के रूप में बताया कि ये डंडा बने हैं। ऐसे बन जाइए। ऐसी किसी शिष्य के भी, गुरु जी के भी शिष्य बनना है तो ऐसा ही शिष्य बनना चाहिए कि जो गुरु की कीर्ति को बहुत आगे बढ़ाए। इतना सोच बढ़े ना बढ़े उसकी सोच चाहिए, वो प्रभु की कृपा है। उसे ऐसा ही सोचना चाहिए कि अपनी गुरु की कीर्ति इतनी फैल जाए कि गुरु ही जितनी सुने जितनी अपने शिष्य से बहुत प्रसन्न हो जाए। और गुरु प्रसन्न है तो भगवान प्रसन्न है। गुरु को सबसे अधिक माना गया है। कहते हैं गुरुरु ब्रह्मा गुरुरु विष्णु गुरुरु देव महेश्वरा साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंत्र मूलम गुरु वाक्य, पूजा मूलम गुरु पदम, वाक्य मूलम गुरु कृपा, मोक्ष मूलम वाक्य मूलम गुरु मंत्र और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ये गुरु की कृपा है, सब गुरु ही देते हैं। हम कुछ नहीं जानते, हमारे ऊपर तो गुरु जी की कृपा है। हम तो अबोध हैं, अपढ़ हैं, कुपढ़ हैं, कुछ नहीं जानते हैं, ना पढ़ा है हमने, ना लिखा है। हम तो सब गुरु जी की कृपा है। जो कुछ हमारे मुखारबिंद से निकल रहा हो वो अच्छा हो गलत हो वो प्रभु जाने और आप जानो, हम तो कुछ ज़्यादा जानते नहीं। कि अच्छा करना, सबके साथ अच्छा करना तो आपके साथ अच्छा होगा। यदि ये वेद और पुराण कहते हैं कि सबका ही भला सोचना ही अपना भला होता है, और किसी का बुरा सोचने से अपना पहले ही बुरा होता है। जिसने भी सोचा, देखिए महाभारत में, देखिए महाभारत में जो दुर्योधन ने पांडवों के साथ बुरा सोचा था, लेकिन उनका सबरा ही बुरा हो गया, क्योंकि 100 के 100 चले गए, पूरा राज चले गया, कुछ तो नहीं रहा। इसलिए रावण ने बुरा सोचा था सीता जी मैया के बारे में, उनका हरण किया, बुरा सोचा था। और उसका क्या हुआ कि उसकी भी पत्नी कहाँ गई, वो भीषण के पास। वो बताते हैं ऐसा कि सोई कर तू भीषण केरी सोना राम सपने ये हेरी। इसका मतलब ये आया, हम तो इतना जानते नहीं हैं, लेकिन ऐसा आया है चौपाई में माध्यम। नहीं गया तो उसकी तो नहीं रही, वो दूसरी के मतलब किसी के लालच में पड़े हैं तो उनका हाथ में कुछ नहीं लगा है। बोले राम विमुखो संपत प्रभुताई और जाए रही पाए बेन पाई, सजल मूल जिम सरतन नाही और बरस गए पुन तवहीं सुखाई। तो जब क्योंकि समझाया ही भी नहीं माना, जैसे अपन नहीं जानते तो कोई समझाता है, कोई महापुरुष समझाता है, कोई साधु संत समझाता है तो उनकी सीख मानना चाहिए। लंका में एक भीषण नाम ही कल्याण करता है। रावण में कई जगह लिखा है, राम नाम मन दीप धरो
जियह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरे, जो चाहो उजियार। राम नाम रूपी अपने हृदय में दीपक जला करके उससे कल्याण होता है। और लिखा भी है कि कलयुग केवल हरिगुण गाहा, सुमर सुमर नर पावे था, कलयुग तर उपाय न कोई, राम भजन रामायण दोई। ये मैंने जो है बाबा जी की जो है लेखनी है और बाबा जी ने ही उद्धार किया है। क्योंकि दुआ भी लिखते हैं, कहते हैं कि वंदना हो तुलसी के चरण, जिनकी नो जग काज, कल समुद्र बूढ़त लख्यो, सुप्रगटो सत्तो जहाज। जब तक नभ में सूरज चांद है सागर में पानी, ओ बाबा तुमरी अमर रहेगी राम कहानी, अमर रहेगी राम कहानी। तो आज भी देखिए गंगा यमुना जब तक सूर्य चंद्रमा है, जब तक बाबा जी की कहानी चल रही है, वही बाबा जी का आशीर्वाद है, प्रभु की कृपा है। बाबा जी पर प्रभु की कृपा हुई, ऐसी हम कामना करते साधु संत सब कि भगवान की कृपा ऐसी सब संतों पर बनी रहे और सब संतों की ऐसी बुद्धि बनी रहे कि भगवान के चरणों की रज के लिए एक तड़पते रहे, भगवान के दर्शन के लिए तड़पते रहे और भगवान सबको ही दर्शन दे। यही कामना करते प्रभु कि भगवान जैसे बाबा तुलसीदास जी पर कृपा करी है और संतों पर करिए, जैसे भगवान ने पहले जंगल में भटकते भटकते सब संतों को लिए सुख दिया है, सबको दर्शन दिया है, ऐसे हो सकता है। मैं तो ये कामना करूँ प्रभु ये टाटी घाट में और जहाँ जंगलों में जितने संत हैं, हे परमात्मा को एक बार आपकी कृपा हो जाए कि सबको ऐसे दर्शन दे दो तो सभी धन हो जाए और हम भी धन हो जाए। थोड़े सब संतों के आशीर्वाद से हमको भी प्रभु आपके दर्शन हो जाए तो हम सौभाग्यवान बन जाए। ना तो क्यों हम क्या है एक नाली के कीचड़ के हम कीड़ा हैं, क्या जानते हैं, हम कुछ भी नहीं जानते हैं और बोल भी रहे हैं। तो मैं प्रार्थना करूंगा जो मेरे इस वचनों को सुनेंगे कि भाई मुझ पर जो त्रुटियाँ हो जाएं, गलतियां हो जाएं, मैं नहीं जानता हूं, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मुझे अपना एक बालक समझ करके क्षमा कर दी, यही प्रार्थना करूंगा। और मैं कुछ जानता नहीं, विशेष अनपढ़ हूँ, अज्ञान हूँ, ये बस प्रार्थना करूंगा कि प्रभु अगर गलती हो जाए मेरे इस वचनों को जो सुनेंगे, क्योंकि दुनिया में मोबाइल के द्वारा और पढ़ लिख गए संस्कृत हर चीज़ का अध्ययन करने वाले बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े बड़े तपस्वी हैं, बहुत बड़े बड़े महापुरुष ऐसे किसान भाई भी हैं जो कि किसानी में भी अच्छे संत हैं, माने हुए संत हैं, केवल किसानी में हैं, गृहस्थी में हैं, इसलिए वे संतों में गिनती में नहीं आते हैं, लेकिन वे भी महान संत हैं। जो गृहस्थी में ही संत बहुत बड़े संत होते हैं, गृहस्थी कार्य बड़ा है। क्योंकि लिखा है बाबा जी ने कि ग्रह कार्य नाना जंजाला तीयति दुर्गम सेल विशाला, ऐसे विशाल पर्वत को सिर पर रख करके और भगवान का भजन करता है तो वो महान संत है, महान संत है। दान करता है, भजन करता है, शुभ कर्म करता है, रात दिन मेहनत करता है, इससे बड़ा संत कौन होगा, इससे बड़ा सदमार्गी कौन होगा। अब होना चाहिए ऐसा, ये नहीं कि बख्शा बख्श नहीं तो फिर नहीं कुछ हासिल नहीं रहेगा, क्योंकि जब सत्कर्म नहीं, सत्य भोजन नहीं तो कुछ भी नहीं उसके पास, सब चला जाता है। बुद्धि है सही तो सब कुछ है और बुद्धि सही नहीं है तो कुछ नहीं है। ये मेरी तो मत यही है, मैं यही जानता हूँ सीताराम। और जितने भी संत भगवान हैं सब जंगलों में रहते हैं, यहाँ कुटी बना के रहते हैं। हम गृहस्थों के पास महाराज जी जो वास्तव में भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई मार्ग प्रशस्त करने वाला नहीं है। इसके लिए महाराज जी कुछ बताएं कि हम लोगों को कैसे ज्ञान प्राप्त हो कि भगवत प्राप्ति भी करनी है। जीवन का परम उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, लेकिन सब खान पान और अपने शादी विवाह हो गया, बच्चे पालन में नौकरी और मर गए। असली उद्देश्य का ज्ञान ही महाराज नहीं हो पाता है। इसके लिए कुछ बहुत बढ़िया। देखो हम भी ऐसा विषय कुछ नहीं जानते, लेकिन बाबा जी ने सब कुछ लिखा है। यदि आपने अध्ययन किया है या सत्संग किया है या सुना है संतों के मुखाबिन से, तो संत यही कहते हैं, बाबा जी ने यही लिखा है कि अपन को क्या है, शुभ कार्य करना है। शुभ कार्य क्या है कि किसी को अपने द्वारा कष्ट ना पहुँचे, एक बात। दूसरी बात, अपना संयम सही बनाना है, जैसे नहा धो के भगवान को पहले भोजन लगाना है, इसके बाद अपन पाएँ। पहले निवेदन है कि कृपा करके बताएं कि हम गृहस्थों का भगवत प्राप्ति का साधन क्या है, हम लोग भगवत प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। वैसे गृहस्थी मार्ग सबसे बड़ा मार्ग बताया है, गृहस्थी को ही सबसे बड़ा मार्ग, क्योंकि गृहस्थी ही से पूरा संसार पल रहा है। यदि किसान यदि अपनी किसानी करे, खेती बो के ना अन्न पैदा करे तो ना तो साधु पा पाएगा, ना कोई आर्मी वाला, ना कोई कलेक्टर, कोई भी अधिकारी, किसको अन्न नहीं मिलेगा। तो अन्न में ना क्यों, एक दुआ लिखा है कबीरदास ने कि अन्न में ना सब अन्न मने, नर नारी और भूप, सुकड़ जाते आत्मा सुबिगड़ जाते
रूप। तो अन्न ही पैदा कौन करता है? किसान। किसान को सबसे बड़ा माना है, जैसे बोलते हैं कि सीमा पर जवान और खेत पर किसान। तो किसान को बहुत बड़ा वैसे दर्जा है, क्योंकि किसान इतना वज्र, इतना कठोर होता है, किसान कितनी कठोर कोई होता नहीं। लेकिन बात जब है, जब उस किसानी उसकी सत्य होती है, कब? जब वो धर्म परायण हो, सत्य परायण हो, तब उसकी किसानी सार्थक है। अब वो किसान नहीं कि किसानी कर रहा है और एक हाथ उसकी में जो है जाम का गिलास है, एक हाथ में उसका मदरा पान है, एक में उसका मान लो मांसाहारी लिए हैं, और किसानी कर रहा है। वो बोला किसान को मजदूरी लगे खेती पे, वो आप मतलब भक्षा भक्ष कर रहा है, तो वो साधु नहीं है, ना वो गृहस्थी, वो कुछ नहीं, वो तो केवल अपना प्रतिपाल कर रहा है, जैसे बन जाए जैसे कर रहा है, और अपना जीवन यापन कर रहा है। क्योंकि इसकी आयु थोड़ी ही होती है। किसी की कितनी गलती है, जब उल्टा सीधा खान पान रहेगा तो बोलते हैं कि वो गलत खान तो गलत होता है, बुद्धि सही नहीं रहेगी, काम सही नहीं होगा, प्रभु उसके साथ नहीं रहते हैं। जो भक्षा भक्ष करता है, ना तो प्रभु साथ हैं, ना उसके साथ सत्य है, ना उसके पास धर्म है, कोई नहीं है। क्यों? कि मदरा से मानते हो क्या होता है? मदरा से बुद्धि खराब। जैसे कुंभकर्ण ने कहा था कि प्रथम ते कीन खुटाई तब मुझे काहे न सुनाई आई। मतलब जब तेने खुटाई करी एकदम हरे आन सट अब चाहे कल्याण, तब तुझे एकदम आई तो ज्ञान दिया। बोले मतलब हमने ज्ञान पर सुना था गुरु की मुँह से, गुरु जी के, कि वो तो परमात्मा। अरे रावण ने सोचा ये तो काम बिगड़ गया, काम बिगड़ गया, ये तो ज्ञान हमको दे रहा है छोटा भाई, तो युद्ध नहीं हो सकता, भीषण जैसा ये ना जा मिले। रामायण लिखा है कि भीषण जैसा ये भी जा ना मिले। तो फिर रावण मांगे कोटघर, रावण मांगे कोटघर, मदरा महेश अनेक। अरे कुंभकर्ण को खिला पिला दिया, तो फिर बस बोले जाओ अब नहीं सूझो कुछ निज पर आओ, अब तो हम काल के वशीभूत हो गए हैं। तो जाकर के जब युद्ध क्या हो सकता, परमात्मा की शरण ले लेता, विभीषण के वो भी ले लेता। लेकिन मदरा में ये गुण खराब है, क्योंकि मदरा किसी को नहीं पहचानते। बातुल भूत विवश मदवारे। मद एक तो शरीर का मद खराब होता है, जिसको अच्छा ज़्यादा खून होता, बलवान होता है, तो वो खून की गर्मी में कई गलतियां ऐसी कर देता, वो किसी को समझता नहीं है। लेकिन उसी को तो संभालना जरूरी है, या उस शरीर को, उस जवानी को संभाल ले गए, चाहे साधु हो, चाहे गृहस्थी में हो, चाहे किसी की जवानी ही तो संभालना है। जवानी ही संभाल लिया, जवानी ही सुधर गया, तो बुढ़ापे में तो वैसे ही सुधर जाएगा। क्योंकि जब कमजोरी आएगी तो क्या करने लग रहेगा, फिर तो सुधर नहीं है। और बालापन में तो भगवान स्वरूप होता है, बालापन में तो कोई गलती भी हो जाए तो बालक की गलती बर्रे बालक की स्वभाव, इन्हें संत विदुष, इन्हें संत न विदुष काऊ, ऐसा लिखा है। तो बालक और बर्रे एक स्वभाव होते हैं, तो बालक की तो दोष वैसे नहीं होता है। और वृद्धापन का दोष भी क्या है, वृद्धापन में कर ही क्या सकते हैं, जब अचल हो जाते हैं, दूसरे के सहारे हो जाते हैं। लेकिन जवानी, चाहे वो गृहस्थी में हो, चाहे साधु हो, चाहे कोई, जवानी को ही दिखा पड़ता है। तो जवानी में किसान किसानी करते जरूर हैं, लेकिन जवानी में उल्टा सीधा भक्षा भक्ष करते, तो इसलिए उनका जो है वो अधूरा रहता है, गृह कार्य। महाराज जी एक प्रश्न और है, ये इनकी महानता है, ये संतों का ये होता है कि वो दैन्य होते हैं, भगवान को दैन्य प्रिय है ना, इसलिए अपनी दैन्यता प्रदर्शित करने, वरना ऐसी जो बात बताए ज्ञानवर्धक कौन बताता है संसार में। तो ये हनुमान जी जैसे महान महाभागवत, वो जो मिले विभीषण जी के, तो उन्होंने यही कहा कि मैं अधम हूँ, फिर भी भगवान ने मुझ पर कृपा की। अब हनुमान जी जैसा ज्ञानाग्रण्यम सकल गुणधानम, ज्ञानों में अग्रगणी हनुमान जी, वो भी अपने को कह रहे हैं, उनसे बड़ा महाभाग। इसी प्रकार संत महाराज कह रहे हैं अपने। देखिए, लेकिन इनका ज्ञान आप भी देख रहे हैं, जी जी जी, कमी नहीं है। देखिए संतों का अपना स्वभाव होता है, निर्मल मन होता है उनका, तो उसका लिखा है और सत्य भी है कि एक कर्म, मैंने इनसे पहला भी बोला था कि कर्म है। कर्म देखिए, एक जटायु पक्षी थी, लेकिन उनने पहले कर्म उनके पिताजी के साथ अच्छे किया था। क्योंकि जब देवासुर संग्राम को बताते हैं संत लोग, संतों की वाणी से मैंने सुना है, संत महात्माओं की वाणी से सुना है कि देवासुर संग्राम में दशरथ जी महाराज गए थे। उस समय महारानी कैकेयी ने उंगली लगाई थी और ये रथ के नीचे हुए थे। उस समय दोनों जन ने वरदान पाया था, कैकेयी को भी वरदान मिला था कि आप भी मांग लीजिए, तो मैंने कहा जब समय पड़ेगा तब मांग लेंगे। और जटायु जी महाराज ने भी
मैं तो महाराज बोलूँगा, जटायु पक्षी नहीं बोलूँगा, क्योंकि वे तो जो परमात्मा बन गए। गीत दे धर रूपा भूषण बहु पटपीत रूपा, तो वे क्यों जटायु रह गए, पक्षी रहे नहीं। अब तो वे परमात्मा हुआ चतुर्भुज रूप में जो प्रभु के धाम को गए हैं, तो मैं क्या कहने लायक हूँ, क्या उनके बारे में कुछ कह भी नहीं सकता हूँ। लेकिन मैं बताना जरूरी है, जो आप पूछे हैं कि बिन ने जो है वरदान पाया था, तो दशरथ जी महाराज से कहा कि हम कुछ नहीं जाए, बोले नहीं आपने हमारी सहायता की तो आप वरदान मांग लीजिए कुछ। तो बोले मुझे चाहिए तो आपका पुत्र चाहिए, जेठा पुत्र चाहिए। अरे महाराज बोले मेरी तो कोई संतान भी नहीं है। बोले महाराज नहीं है तो मैं नहीं मांगूंगा, लेकिन हो जाए तो दे देना, हो जाए तो दे देना। तो पिताजी की क्रिया नहीं की, क्यों? भगवान राम तो हमारे प्रभु तो जटायु के धरोहर थे, तो परमात्मा ने प्रभु अपने पिता की क्रिया ना करी, लेकिन क्रिया करी तो जटायु करी। कहें की क्रिया जतोचत निज कर कीनी राम है, तो जटायु की क्रिया करी, और ऐसी क्रिया करी कि ऐसी महान संतों ने आज तक किसी संत ने, किसी उनके पिताजी को भी वो नहीं मिली, जो कि जिनने अपने परमात्मा को पुत्र बना लिया, उनको भी वो गति नहीं मिली जो जटायु को मिली। रामायण जो जटायु को गति मिली है वो किसी को नहीं मिली है। सबरी जी को प्रथम भक्त 9 भक्ति सबरी जी को मिली है, वो आज किसी संत को नहीं मिली है। 9 भक्ति एक सबरी जी ने प्रदान करी। और सूर्पनखा ने जो समीक्षा करी परमात्मा से, वो किसी ने कर नहीं पाई। सूर्पनखा ने जो समीक्षा परमात्मा क्या बोली कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, बोलो बराबरी हुई है, कोई नहीं है, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, ऐ संयोग में रचा विचारी, ताती मन माना कैसे तुम्हारे नहीं आ रही, ताती अब लग रही कुमारी। परमात्मा चक्कर में पड़ गए, ये पहले नारी थी अब कुमारी थी, क्या है गड़बड़ बोल रही है। तो मतलब लेकिन प्रभु तो एक लीला कर रही थी, वो तो परमात्मा थी, वो लीला चल रही है। सूर्पनखा अपनी जगह निशाचरी थी, उसको लीला नहीं कर रही थी, वो तो अपने कोई बताते हैं संत महात्मा कि विद्युत जीवा को वध कर दिया था रावण ने। तो बताते हैं, हमने तो इतना नहीं पढ़ा है, लेकिन सुनते हैं ऐसा कि सूर्पनखा ने कहा था कि हे रावण भ्राता, तूने मुझको विधवा बनाया, तुम्हें आज से केस छुटकाती हूँ कि अपने जैसे पूरे लंका में गिन गिन के एक किसी करा दूंगी। तो उसने इसीलिए कहा था, प्रभु ने भी वचन दिया था कि निश्चरहीन करो में निश्चरहीन करो में हुजूराय पर कीन, और सकल मरण की आश्रम जाए सुखदीन। तो उसने कहा था कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, मैंने ही प्रतिज्ञा की कि गिन गिन के ले आऊंगी, और तुम्हें प्रतिज्ञा की गिन गिन के हमने साथियों को नाश कर देंगी। इसलिए कहा था कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, ऐ संयोग रचा विचारी। और लिखा भी है आगे पीछे लिखा है कि कहा में मंत्रा कर गई बन भेजे श्री राम, और रण रचबे में रह गया सूर्पनखा का काम। लिया कर सन मुख करूं प्रतिदिन दे तुम्हान, गिन गिन के मारत चलो सो तुम धन के धनवान। इसलिए उसने कहा था कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, और यह संजोग विधि विचारी। और बोली सीता।